फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। और दिन के बज गए हैं 12 और घर में कोई भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि घर में कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है। और अभी तो काम करना शुरू किया है क्योंकि हस्बैंड तो आज थोड़ा लेट गए थे और थोड़ा सा काम था घर में। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो एक रूम का जो मैं आपको बताती हूँ कि क्या समस्या है सबसे बड़ी। देखिए, आपको ये एसी दिखाई दे रहा है ना, एक हमारे इस कमरे में एसी है और ये हमारे दूसरे वाले रूम में है। तो दूसरे वाले रूम में जो एसी है ना, तो वो वाला एसी ठीक काम कर रहा है। अब उस रूम में है ना दोनों बेटा और तीनों सो जाते हैं। अब इस रूम में मैं और हस्बैंड सोते हैं, मतलब हम लोग आराम करते हैं। सोते तो क्या है, आराम करते हैं इस रूम में। तो अब एसी नहीं चल रहा और इतनी ज़्यादा गर्मी है, करीबन 43-44 टेम्परेचर है। उसमें इतनी समस्या हो गई है, इतनी समस्या हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो बहुत ही लास्ट फाइनली डिसीजन लिया गया कि क्या किया जाए। इसको ठीक कराने के लिए बुलाया है, तो वो बोल रहे हैं कि आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे, 1-2 दिन में आएंगे। तो सडनली आज वो आ गए ठीक करने वाले और वो इसे ठीक करके चले गए हैं। लेकिन वो इसे ठीक करके चले गए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि इसे तो ठीक करके चले गए और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि एक ऊपर वाले रूम में एसी लगवाएंगे, क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है ना तो बड़ी समस्या होती है। बहुत जल्दी आ गया, इतनी जल्दी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? 12, मैं तो अभी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसा लग रहा है आपको धूप में आकर के? अच्छा, कितने पसीने आए? मेन स्टैंड पर लगाना। तो रुद्राक्ष भी आ चुके हैं और आपको लेकर के चलती हूँ। अपना ब्लॉग आधा रह गया, तो देखिए अब आपको लेके चलती हूँ मैं। आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा ऊपर वाले रूम के लिए एक नया एसी मंगाएंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। और अचानक शाम को देखा तो शाम को एसी आ गया। मतलब उन्होंने दिन में ही उसे बुक करा लिया था और दिन में बुक करा लिया और शाम को सरप्राइज़। तो एसी तो खैर लग गया है, लेकिन आप एक बार देखिए, अभी हमारा ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत अनकम्प्लीट है अभी, क्योंकि ऊपर कोई रहता नहीं है। तो इसलिए इसको कंप्लीट नहीं करा रखा है। इसमें ऐसे ही अभी सारा फालतू सामान रखा हुआ रहता है। चलिए, ये तो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी तो पूरा ऐसा ही फैला हुआ है। तो अब आ गए ऊपर और आज तो बहुत काम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया। जो एसी लगाने वाले आए थे वो आधा काम करके गए हैं, आधा काम वो शाम को आकर के करेंगे। बोले हमारी दूसरी साइड पर से फ़ोन आ रहा है, तो हम एक बार वहाँ जाते हैं पहले। तो अब वो वहाँ चले गए हैं। लेकिन आप देखिए, एक बार एसी तो वो लगा गए हैं, लेकिन गंदगी देखिए आपके, कितनी ज़्यादा गंदगी फैली है और कितना ज़्यादा काम बढ़ गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नीचे वाला पोर्शन तो ठंडा रहता है, ऊपर वाला बहुत गर्म रहता है। तो इसमें तो सफाई करना भी बहुत समस्या है। तो अब देखिए, ये एसी हमने इधर लगवा लिया है, इधर लगवा दिया है। और आप एक बार देखिए कि अब ये पूरी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। ये रूम बड़ा भी है, तो ये बहुत इमरजेंसी में इस रूम में को काम में लेते हैं। जैसे कोई नीचे आ गया या तो फिर हम लोग, इसमें बच्चे वगैरह हैं तो इसमें बेड लगा हुआ है, एक बेड इधर लगा रखा है और इससे अटैच ही इधर पीछे टॉयलेट वगैरह है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सेपरेट सा रहता है, तो इसको करवा लिया है। लेकिन अब इसमें सफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा काम फैल गया। तो वही सोच रही हूँ कि अभी का सफाई करूँ या शाम को सफाई करूँ। तो एसी लगने की खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन काम बहुत फैल गया है। और रुद्राक्ष भी स्कूल से आ गया है, तो उसके लिए फटाफट से खाना बनाऊँगी। तो खाना बना करके और फिर उसके बाद देखती हूँ इसकी सफाई करने की क्या व्यवस्था करनी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं नीचे। और नीचे भी अभी साफ़ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि कपड़े धोने लग गई थी और वो एसी ठीक करने वाले आ गए थे, तो एसी भी ठीक करवाना था और लगा करके भी इंस्टॉल भी करके गए हैं। तो अब जाते हैं, खाना बनाते हैं, थोड़ी सी साफ़ सफाई करते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। फिर देखते हैं और क्या क्या होता है। तो इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ी सी डालेंगे मिर्ची। पहले तेल डाला, जीरा डाला, प्याज, टमाटर, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, साथ में नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अभी खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, रोटी बनाने में, और रुद्र की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है,
तो बोला मम्मी आप तो मेरे लिए थोड़ी सी मैगी बना दो। बच्चों को मैगी ऐसे भी थोड़ी ज़्यादा ही पसंद आती है, तो सोचा कि मैंने कहा जब तक रोटी बनेगी तब तक इसके लिए मैगी बना देती हूँ। तो बहुत ही कम मसालों के साथ बोले मम्मी बहुत कम मसाले डालना और फटाफट से बना दो। तब इससे फटाफट तो और कुछ नहीं बन सकती है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है चलो मैगी बना देते हैं। तभी थोड़ा सा मसाला अच्छी तरह से पक जाए उसके बाद डालेंगे इसके अंदर मैगी। ये वाली मैगी है, ये इप्पी का टेस्ट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है मैगी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। और जो मैगी होती तो वो भी बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी होती है, लेकिन उसका टेस्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कम है पहले के मतलब इसके मुकाबले। तो चलिए मसाला भी अच्छी तरीके से भुन गया है। इसके अंदर डालेंगे एक पैकेट का 1 पीस डालना है। साथ में डाल देंगे पानी। मैं तो बहुत रेयर होता है कि मैं मैगी बनाती हूँ, क्योंकि अधिकतर बच्चे ही बनाते हैं और जब बच्चे बनाते हैं तो मुझे भी वही खाने के लिए देते हैं। तो इसलिए मुझे इतनी अच्छी आती भी नहीं है बनानी, लेकिन फिर भी रुद्दू ने बोला कि मम्मी आप तो बना दो जैसी भी आती है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा जब तक बना देते हैं। और जैसे उसको ज़्यादा तेज जब भूख लग जाती है तो उसके सिर में दर्द होने लग जाता है। उसको भूखे पेट रहना नहीं होता है। थोड़ा सा भी अगर भूखे पेट रह लेगा या थोड़ा सा ज़्यादा धूप में रह लेगा तो उसको हेडेक होने लगती है। तो इसलिए मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं मैगी बना देती हूँ और फिर मैं आराम से रोटी बना लूँगी, तब तक तुम इसे खा लेना और आराम करना। उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। और इसे कर दिया है कवर, इसे कवर करके पकने देंगे। तो करीबन 2-3 मिनट हो गए हैं और इसे चेक कर लेते हैं। हमारी मैगी हाँ देखिए इतनी अच्छी बन करके तैयार हो गई है ना। अब इसे खाली कर लेते हैं, फटाफट से निकाल देते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा बहुत पसंद आती है। मैं तो खाऊंगी नहीं, लेकिन रुद्रू के लिए बनाई है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी भी लग रही है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट अब रोटी खाऊंगी। अगर ये खा लूँगी तो फिर रोटी नहीं खा पाऊंगी ना। देखिए, और आप बताइए गाइस कैसी लग रही है देख करके, अच्छी लग रही है ना। तो चलिए रुद्र को दे देते हैं। है अच्छा, तो रुद्र को रोटी मतलब मैगी बना करके दे दी है। और अब कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? खाने में भी बनाई है लौकी की सब्जी और रोटी। देखिए लौकी की सब्जी के नाम से कितनी स्माइल आ रही है कि बस लौकी की सब्जी नहीं खानी, सब कुछ खाना है। लौकी, करेला, टिंडा, बैंगन, फली, इन पता नहीं इन सब्जियों से तो पता नहीं लगता है, होता ही है लगता है सब बच्चों को एलर्जी होती है। चलिए तब ये खाते हैं और मैं और दूसरे काम कर लेती हूँ। फाइनली आ गई हूँ तो अब कमरे की सफाई करने के लिए, और यही सोच रही हूँ कि कमरे की सफाई कहाँ से शुरू करी जाए, क्योंकि सब जगह इतनी ज़्यादा डस्ट हो चुकी है और एक तो इसमें फ़र्श नहीं है कमरे में, जिसके कारण बहुत समस्या है। अभी सब लोग कहेंगे कि आप फ़र्श और कंप्लीट कराने से पहले आपने एसी क्यों लगवा लिया, क्योंकि एसी का बजट थोड़ा कम रहता है। जैसे 40-50 हज़ार में एसी आराम से लग जाता है, लेकिन मकान का काम कराने में बहुत पैसा लगता है। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बच्चे पढ़ लिख जाएँ, उसके बाद ही इसे एक ही बार में अब कंप्लीट कराएंगे। तो अब धीरे धीरे करके पहले तो सब सारे कपड़े से इसकी सफाई करना ज़रूरी है।
फाइनली कर दी है पूरी साफ़ सफाई। साफ़ सफाई करने में इतनी नानी याद आई है ना, इतनी नानी याद। फिर भी देखिए ये इधर थोड़ा थोड़ा लाल लाल रही क्या है। अब ये फर्श बना हुआ नहीं है, इसमें टाइल्स मार्बल लगी हुई नहीं है, तो इसलिए ये सीमेंटेड के कारण ये ऐसा इसमें से निकलना बहुत। और पानी, अगर पानी बहाएंगे तो फिर जा कर के इस नाले में जाम हो जाएगा, तो इसलिए पानी वानी कुछ नहीं बहा सकते हैं। और बस जितनी हो सके उतनी कर दी है सफाई, साफ़ सफाई कर दी है कि भाई कोई भी अगर रात में नीचे दिक्कत हो सोने की तो आदमी आकर के यहाँ पर अपना रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी में आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब फटाफट से चलते हैं नीचे। और अभी तो नहाना धोना सब कुछ बाकी है। सिर्फ सुबह मॉर्निंग में कपड़े धोए थे और उसके बाद से ऊपर आ गई अभी। और फिर शाम को वापस मिस्त्री जी आएंगे जो इसको एसी को इंस्टॉल करके गए थे। अभी वायरिंग वगैरह और जोड़ेंगे, तो इसलिए अभी बहुत सारा काम बाकी है। और अभी तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बाकी है घर में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे होता रहेगा। तो और यह मेरा ट्राइपॉड जिससे मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, देखिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो हाँ, चीज़ें तो थोड़ी थोड़ी सब कुछ ज़रूरी है। अब हमेशा मेरे घर में तो एक ही डिस्कशन चलता रहता है, आप इतना ब्लॉग बनाते हैं, ये करते हैं, वो बोला आप एक आईफोन ले लेते, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन आईफोन लेना थोड़ा सा मेरे अभी बजट से बाहर है, क्योंकि अभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बाकी है। तो यही सोचती हूँ कि जितने में आईफोन लूँगी, कितना भी कम से कम वाला आईफोन लेंगे तो भी बहुत महंगा पड़ेगा वो। तो खैर चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग मेरे ब्लॉग को ऐसे ही पसंद कर रहे हैं, जब समय आएगा तो आईफोन ज़रूर ले लेंगे। तो अब मैं और काम कर लेती हूँ और आप ब्लॉग में आप मेरे साथ जुड़े रहिए।